ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score. Hello, my name is Dr. Mayur Hazarika. I have secured All India Rank 5 in the UPSC CSE 2022, and this was my first attempt at UPSC. I am from Assam and I have done my schooling in Tezpur, Assam itself, and after that I have done my graduation in MBBS from Guwahati Medical College, Assam. My optional was Anthropology, and I scored 283 marks in the exam, in this UPSC exam. And with respect to how to choose an optional, I think the first factor that one needs to consider is whether he has interest in the subject or not. Because if you don't have any interest in the subject, then probably it will be very difficult to continue with the subject for a long period of time. And secondly, what I would say is availability of resources and availability of guidance with respect to that particular optional. For me, I opted for anthropology because of two main factors. Number one was the physical anthropology portion of anthropology actually has significant amount of parallels with what I had been studying in my in my graduation period. And secondly was that the social anthropology portion is actually very helpful in value addition from the social point of view in the other GS papers. So for me, anthropology was kind of like the sweet spot of having the background knowledge and with respect to physical anthropology, while at the same time it gave me that new information which I could use in other GS papers. So for me, the book list and the resources that I followed for anthropology were like for physical anthropology I used P Nath as the basic book. अभी उसके ऊपर से सोशियोलॉजी के लिए, सोशल पोर्शन के लिए मैंने मुनीरत्नम सर के नोट्स यूज़ किए थे, रेफ़र किए थे। अभी उसके बाद फॉर अदर पोर्शंस, मतलब जो भी अदर रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके लिए आई यूज्ड ब्रेन ट्री मटेरियल्स। अभी सेकंड पेपर के लिए जो ट्राइबल इश्यूज़ होते हैं, इंडिया इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे नदीम हसनैन सर की ट्राइबल इंडिया की किताब आती है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ के ऊपर एक गया सर की किताब आती है, तो उसमें वो भी मैंने फॉलो किया था। अभी बहुत सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स के लिए मैंने EPG पाठशाला से भी वो पॉइंट्स कुछ या फिर PDF से मैंने यूज किया था। अभी उन सबको ऐसे एकमोडेट करके मैंने अपना नोट्स बनाया था, लेकिन उसके ऊपर से इवेंचुअली हाउ टू राइट इन एग्जाम एंड हाउ टू प्रेजेंट माई आंसर्स इन द एग्जाम, तो उसके लिए मैं initially I was using Vivek Vasme sir's notes, the book that he has, and then उसके बाद मैंने Anthropology Demystified by अक्षत जैन सर, उनकी भी बुक मैंने फॉलो की थी। अभी विथ रिस्पेक्ट टू हाउ मच टाइम शुड बी गिवन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑप्शनल, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन। हर एक का रीडिंग स्पीड अलग होता है, हर एक का कॉम्प्रिहेंसिव स्पीड अलग होता है। हाउएवर एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ऑप्शनल एज वेल। अभी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी जैसे वो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, तो आई थिंक इट कैन बी कम्प्लीटेड इन अराउंड लाइक 3 or 4 months इफ़ वहीं पे डेडिकेटेडली अगर आप टाइम दे रहे हैं। मतलब मेरा स्ट्रेटजी तो काफ़ी लॉन्ग स्प्रेड था, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था, तो मतलब वहाँ पे ऐसा था, सिंस आई वाज अ वर्किंग कैंडिडेट, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को कंटिन्यूसली मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, तो मेरा थोड़ा स्प्रेड आउट हो गया था। अभी वही है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं उसके ऊपर आप हिसाब ना करें, रादर एफर्ट करें कि क्वालिटी प्रिपरेशन हो रहा हो, आप अच्छे से अपना टाइम लीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया हो। अभी व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल, आई थिंक यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, बट व्हाट आई डिड वाज दैट आई ट्राइड टू एंश्योर कि मैं अराउंड 75 to 80% ऑफ द ऑप्शनल सिलेबस को ख़त्म कर दूँ बाय दिसंबर और बाय अराउंड मिड जनवरी। क्योंकि मतलब ऐसा कोई लोग ऐसा करते हैं कि ऑप्शनल को वो प्री के बाद ही पढ़ते थे, लेकिन मेरा था कि मतलब अगर हो सके तो अराउंड 70-80% मैं अराउंड जनवरी के अराउंड ही ख़त्म कर लूँ,
एंड आई ऑल्सो मैनेज टू डू इट एंड इट एक्चुअली हेल्प मी बिकॉज वहाँ पे फिर प्री के बाद लोड काफ़ी कम हो गया था मेरे ऊपर वो ऑप्शनल को लेके. आई थिंक द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग इन एन ऑप्शनल वॉज द सेम एज व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन माई GS पेपर्स. जो बेसिक सा चीज़ें होते हैं वो सब तो मेंशन करना ही होते हैं. बेसिक मतलब वो भी जो फिक्स हो सब्जेक्ट के अराउंड, तो उन सबको तो मेंशन करना ही होता है. एंड एट द सेम टाइम आई डिड सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन फ्रॉम करंट रिसोर्सेज, या फिर कुछ अगर रिसोर्स मॉडल आंसर्स वगैरह में मिल गया हो तो मैं वहाँ से वैल्यू एडिशन कर लेता था. तो दैट वाज माई बेसिक स्ट्रेटजी. अब वैल्यू एडिशन के लिए एंथ्रो जैसे सब में हम ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉम्पेरेटिव डेटा भी डाल सकते हैं, कुछ स्टडी वगैरह का भी डेटा हम डाल सकते हैं वहाँ पे. तो मैंने डायग्राम्स तो बहुत सारे ड्रॉ किए थे वहाँ पे अपने एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में. तो आई थिंक दीज आर द बेसिक टेक्निक्स दैट आई यूज विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल एज राइटिंग. टेस्ट सीरीज विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल ऐसा था कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया था एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, लेकिन मेरे को वो लिखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला था. तो मैंने असल में टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी लोग पता नहीं लोग बिलीव करेंगे ही नहीं, लेकिन मैंने असल में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी. बट आई वोंट रिकमेंड दिस टू एनीबडी. आई वॉज वर्किंग अंडर एक्सट्रीम टाइम कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था. एट द सेम टाइम आई वॉज वर्किंग बिफोर माई प्रीलिम्स. तो और मेरे को काफ़ी कुछ कवर करना था प्रीलिम्स के बाद, तो मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखा था. कुछ आंसर्स वगैरह अगर मॉडल आंसर में मिल जाते थे तो वहाँ से मैं एनालाइज कर लेता था कि कैसे लिखना है और ब्रेनस्टॉर्म कर लेता था. पर ऐसा मैंने कुछ ऐसा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखा था. ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू माई ऑप्शनल, सिंस मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, तो वो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड से ही बहुत कुछ कवर हो गया था. तो आई डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग. आई प्रिपेयर एंथ्रोपोलॉजी एंटायरली ऑन माई ओन, एंड मैं पूरा सेल्फ स्टडी किया था मेरा ऑप्शनल को. एंड आई थिंक दैट इट कैन बी डन. अगर आपका उस सब्जेक्ट के अराउंड इंटरेस्ट है और रिसोर्सेज आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आई थिंक इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू सेल्फ स्टडी, एंड वन नीड नॉट एक्चुअली गो फॉर ऑप्शनल. अगर उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को ऐसे हो जाएगा अब सेल्फ स्टडी के थ्रू. अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है सेल्फ स्टडी के थ्रू, कुछ टॉपिक्स को समझने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो डेफिनेटली गाइडेंस कैन हेल्प. बट मैंने तो अपने आप से ही कर लिया था सेल्फ स्टडी से थ्रू. इफ़ देयर इज़ एनी अदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड विथ एंथ्रोपोलॉजी विथ ऑप्शनल सिलेक्शन इज़ दैट ऑप्शनल को भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना होता है, क्योंकि वहाँ पे 500 मार्क्स होता है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ वेरी गेम चेंजर टाइप ऑफ सिचुएशन विथ रेस्पेक्ट टू योर रैंक. सो काइंडली अपने ऑप्शनल के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, उसको थोड़ा सा एफर्ट्स दे, थोड़ा टाइम दे वहाँ पे. एट द सेम टाइम काफ़ी वैल्यू एडिशन करने की ट्राई करे, बी थ्रू डेटा, बी थ्रू रिपोर्ट्स, कुछ ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स आ गया हो एक्सेट्रा, तो वहाँ से भी आप अपना वैल्यू एडिशन करके वो आंसर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. सो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक DKT एंड विशिंग ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स द बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू.